वेलकम टू जुनैद इकबाल कैजेट यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे और कुछ क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इस वक्त अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखें तो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस है $42,960, इथीरियम का प्राइस है $3260, बीएनबी का प्राइस है $428 और सोलाना का प्राइस है $114। मार्केट जो है उसने एक हफ्ते में जो है काफ़ी करेक्शन ली है। हालांकि मार्केट ने करेक्शन नहीं लेनी थी, लेकिन कुछ मार्केट में सेंटीमेंट की न्यूज़ ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से इस हफ्ते मार्केट ने थोड़ी थोड़ी करके करेक्शन ली है। बाकी मार्केट की जो अभी सेंटीमेंट की न्यूज़ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मे भी मार्केट शायद मज़ीद करेक्शन ले इस पॉइंट पे। अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $42,955 है और ये आपको मज़ीद डाउन होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो कुछ डाउनफॉल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बिटकॉइन के ऊपर पूरी क्रिप्टो मार्केट डिपेंड है। 99% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के मूव के ऊपर अप एंड डाउन होती हैं, बाकी 1% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से हट के चलती हैं। तो 99% यानी कि ज़्यादातर क्रिप्टो मार्केट जो है वो बिटकॉइन के अप एंड डाउन होने पे अप एंड डाउन होती है। ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। बिटकॉइन यूएसडीटी का ये चार्ट है और इसमें इस वक्त करंट प्राइस जो बिटकॉइन का शो हो रहा है वो है $42,910। इस वक्त बिटकॉइन जो है उसका करंट प्राइस अभी वीडियो में आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको इस ग्राफ में जो है वो दो कलर की लाइन शो हो रही हैं, एक रेड कलर में लाइन है और एक ब्लू कलर में लाइन है। ये जो ब्लू कलर की लाइनें हैं ये इस बिटकॉइन के ग्राफ के चार्ट के सपोर्ट पॉइंट है, यानी कि इन पॉइंटों पे आप बिटकॉइन को जो है वो बाय लिमिट पे बाय कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर की लाइनें हैं ये बिटकॉइन की रेसिस्टेंस पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने अपने बिटकॉइन को सेल आउट करना है। मार्केट के हिसाब से जो पहला भी इस वक्त बाइंग पॉइंट बनता है वो बनता है बिटकॉइन का $42,500 पे। जैसे ही बिटकॉइन आए तो ये आपका पहला बाइंग पॉइंट बनता है और अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके बिटकॉइन नीचे आता है तो फिर आपको जो बाइंग पॉइंट होना चाहिए बिटकॉइन का वो होना चाहिए $40,616। और मार्केट के वैसे सेंटीमेंट को अगर देखा जाए, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो सेंटीमेंट के हिसाब से मज़ीद मार्केट शायद डाउन अगर होगी तो फिर मार्केट आपको दोबारा नज़र आ सकती है बिटकॉइन के प्राइस पे $37,560। इस पॉइंट पे बिटकॉइन का आपको तब नज़र आएगा जो अभी ख़राब सेंटीमेंट मार्केट में आए हैं वो अगर बरकरार रहते हैं तब, और वो भी तब जब ये इन पॉइंटों को बिटकॉइन क्रॉस करता है तब। इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 50 मूविंग एवरेज से उसका जो पॉइंट है वो ऊपर है, तो अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जाने वाली है। मार्केट में टेम्परेरी तौर पे जो है करेक्शन आता रहता है और मार्केट में कुछ बस टेम्परेरी अभी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से मार्केट ने बस करेक्शन ली है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक बिटकॉइन में एंट्री नहीं ली है तो अभी ये जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का 42,950, तो आप यहाँ पे थोड़े बहुत अपने अमाउंट से बिटकॉइन की बाइंग कर लें और हो सके तो अपनी पहली बाइंग जो है वो $42,530 पे लगा दें, क्योंकि बिटकॉइन फ़ौरन ही आपको इस पॉइंट को टच करते हुए दोबारा नज़र आएगा। इस पॉइंट को जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा क्रॉस करे तो आपने फिर से मज़ीद जो आपका अमाउंट बचा हुआ है बिटकॉइन के लिए उसको आपने बाइंग लिमिट लगानी है $40,616। एक बात याद रखें, अगर आपके पास $100 हैं किसी एक करेंसी को परचेस करने के लिए तो आपने उन $100 को कोशिश करें कि 3 से 4 मरतबा की बाइंग लिमिट में परचेस करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास $100 हैं और आप बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं तो आपकी पहली बाइंग लिमिट होनी चाहिए $30 की, वो होनी चाहिए $42,503 पे। इस पॉइंट की आप बाइंग लिमिट लगा के छोड़ दें। इस पॉइंट पे जैसे बिटकॉइन बाय कर ले उसके बाद अगर आपको बिटकॉइन यहाँ से क्रॉस करके यानी कि नीचे जाते हुए नज़र आए तो फिर आपकी जो दूसरी बाइंग लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए $40,616 की।
आपकी बाकी $30 की जो बाइंग लिमिट होगी वो इस पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर आपको नज़र आता है कि इस पॉइंट को भी बिटकॉइन क्रॉस करते हुए नीचे आ रहा है तो बकिया $40 की जो आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी $37,560 की। इससे ज़्यादा बिटकॉइन का मजीद नीचे जाते हुए जो चांस है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आपकी ये 3 बाइंग लिमिट होनी चाहिए ताकि आप जिस भी लिमिट पे बिटकॉइन को परचेस करें वो बाइंग लिमिट आपको सेलिंग टारगेट में बेनिफिट दे सके। कुछ लोग क्या करते हैं, जज्बात में आके पहले ही पॉइंट पे जो है टोटल बाय कर लेते हैं करेंसी को, फिर मार्केट जब डाउन होती है तो वो परेशान होते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तभी उन्हें प्रॉफिट होगा। याद रखें, अगर आप DCA के हिसाब से चलेंगे जिसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, उसमें यही होता है कि आपने अपने थोड़े थोड़े फंड को जो है इस्तेमाल करना होता है। मार्केट आपको जब जब करेक्शन लेते हुए नजर आए आपने तब तब क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेनी होती है, तब ही आप एक अच्छा बेनिफिट बना पाते हैं। जो लोग लालच में पड़ के फ़ौरन से अपना पैसा लगा देते हैं क्रिप्टो मार्केट में या किसी करेंसी को पंप होते हुए देखते हैं और अपना पूरा पैसा फ़ौरन लगाने की कोशिश करते हैं, या जो लोग देखते हैं कि मार्केट पंप होने वाली है फ़ौरन फ्यूचर ट्रेड की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा फ़ौरन रोडपति बन जाते हैं। तो आपने एहतियात से क्रिप्टो मार्केट में चलना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे। तो अभी भी अगर मैं वैसे यही कहूँगा कि मार्केट ने वैसे जितनी करेक्शन लेनी थी वो ले चुकी है, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट के हिसाब से शायद मार्केट मजीद करेक्शन ले। तो आपने थोड़ी सी अभी बाइंग जो है, अभी ये जो 43,000 पे बिटकॉइन चल रहा है इस पे आपने अभी ले लेनी है, और आपने बिटकॉइन की जो सेलिंग पॉइंट रखना है इस टाइम पे। तो आपका पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, पहला आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए बिटकॉइन का, जो आप बिटकॉइन अभी परचेस कर चुके हैं, वो होना चाहिए $43,823। इस पॉइंट पे आपने अपने कुछ बिटकॉइन सेल आउट कर देने हैं। अगर आपको इस पॉइंट को बिटकॉइन क्रॉस करते हुए नज़र आए और आपको नज़र आए कि बिटकॉइन $44,000 को टच कर रहा है, फिर आपने अपने बिटकॉइन को सेल आउट करना है $45,483, यानी कि आप $45,480 की जो है नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट अपनी लगाएं। और अगर आपको फिर नज़र आए कि मार्केट जो है वो $45,480 को क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाती है, तो जैसे ही मार्केट आपको क्रॉस करते हुए नज़र आने लगे तो आपकी जो नेक्स्ट सेलिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए $47,672 की। और बिटकॉइन अगर इसको भी क्रॉस कर दे तो उसके बाद बिटकॉइन आपको नज़र आएगा $48,690 पे। लेकिन अभी बिटकॉइन क्या इतना ज़्यादा पंप की सूरत हाल मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, तो मार्केट जो है वो डाउन की तरफ ज़्यादा शो हो रही है। तो बेहतर यही है कि अभी आप जो है वो बिटकॉइन की बाइंग लिमिट जो है इन पॉइंटों पे लगा लें। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, पहली आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए $42,500 पे, दूसरी आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए $40,616 की, और तीसरी आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए $37,560। वैसे 37,000 के चांस बहुत कम हैं क्योंकि सेंटीमेंट इतने भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। मेरे हिसाब से सेंटीमेंट की वजह से बिटकॉइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा $40,600 के करीब नज़र आ सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। बिटकॉइन के बाद बात करते हैं मेरी बहुत ही पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है सोलाना। सोल कॉइन का इस वक्त करंट प्राइस $114 और 71 सेंट है। यहाँ पे आप अभी करंट देख सकते हैं इसका करंट प्राइस। और इसने जो है अभी बीच में एक अच्छा पंप दिखाया और उस पंप के बाद जो है ये $144 को टच करके ये जो है नीचे आया है। लेकिन इसके नीचे आने का रीज़न है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन जब डंप होता है तो हर करेंसी जो ज़्यादा रैंकिंग की करेंसियाँ हैं 99% करेंसियों के ऊपर उसका इम्पेक्ट आता है। तो सोलाना ने भी जो है वो करेक्शन दिखाई है और सोल कॉइन जो है इस वक्त $114 पे है। तो अभी आपकी जो पहली सोल पे बाइंग लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी $108। यहाँ पे आपको शो हो रहा है $160 और 80 सेंट। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो आपकी बाइंग लिमिट होती है उससे आप $1-8 जो है वो ऊपर ही रखा करें। तो आपकी जो बाइंग लिमिट अभी सोलाना पे होनी चाहिए पहली, वो होनी चाहिए आपकी $108 अगर बिटकॉइन माइनर सी मज़ीद करेक्शन लेता है तब। और अगर बिटकॉइन आपको ज़्यादा करेक्शन लेते हुए नज़र आता है, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन नज़र आ रहा है $40,600 पे जाता हुआ, तो फिर आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए सोल कॉइन पे $87 की। $87 की आप अच्छी बाइंग लिमिट लगा लें या $88 की बाइंग लिमिट लगा लें।
ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा बिटकॉइन के करेक्शन के बिहाव पे। बाकी सोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। माजी में इसके सोल ब्लॉकचेन पे कुछ बग्स आ गए थे, वो बग्स सॉल्व हो चुके हैं। तो बहुत जल्द सोल कॉइन आपको बहुत ही अच्छा पंप लेते हुए नज़र आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो बिल्कुल करे। लॉन्ग टर्म में शायद आपको इस साल के अंदर ये सोल कॉइन शायद 500 से $1000 पे बासानी नज़र आए। बाकी शॉर्ट टर्म जो लोग बाय करेंगे $160 पे और $87 पे, तो उनका मशवरा यही होगा कि उनकी पहली सेलिंग पॉइंट होना चाहिए $144 का, और दूसरा उनका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए $158 का, यानी कि $158 का उनका सेकंड जो है वो सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। थर्ड उनका जो है वो सेलिंग पॉइंट होना चाहिए $179 का। अच्छा, ये जो मैं आपको सेलिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ये सेलिंग पॉइंट जो होते हैं ये इसकी रेसिस्टेंस है। जब जब ये अपने ग्राफ की रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो दूसरे टारगेट की तरफ ये फ़ौरन चला जाता है ग्राफ। तो अगर आपको नज़र आए कि सोल कॉइन $144 के करीब पहुंच गया है और आप सेल करने की कोशिश करते हैं और अचानक ये $145 या $146 पे चला जाए, तो फिर आपका जो सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो दूसरे पॉइंट का होना चाहिए। और अगर इसको भी क्रॉस करके अगर इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 179। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही अच्छी करेंसी है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तीसरी क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकटोपिया। ब्लॉकटोपिया जिसका नाम जो एक्सचेंज में है वो है ब्लॉक के नाम से, और ये मेटावर्स की बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारी कंपनियों ने इनके मेटावर्स प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है। अभी ये काफ़ी जो है वो लो प्राइस पे है। इसका अगर इस वक्त करंट प्राइस देखें तो ये 2 सेंट से भी कम प्राइस पे है ब्लॉकटोपिया। तो मेरे हिसाब से यार आप इसको जितना ज़्यादा ले सकते हैं ना उतना लें, क्योंकि जब मेटावर्स का ट्रेंड आएगा ना तो ये ब्लॉकटोपिया आपको एक हाई रेंज में नज़र आएगा। यानी कि या आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ये आपको माला माल कर सकता है ब्लॉकटोपिया। बस आपने इस पर सब्र रखना है। सब्र क्या करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेके भूल जाएं। ये आपको क्यू एक्सचेंज पे मिल जाएगा। जिन दोस्तों का क्यू एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें क्यू एक्सचेंज का जो है लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरे लिंक से अकाउंट बनवा लें, और आपके अगर अकाउंट में किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे उस हवाले से हेल्प ले सकते हैं। बाकी ब्लॉकटोपिया अगर आपके पास पहले से क्यू एक्सचेंज पे अकाउंट मौजूद है तो इसको लाजमी परचेस कर लें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसकी बाइंग लिमिट के ऊपर यही कहूँगा कि अभी इसका जो करंट प्राइस है 0.018, तो आप यहाँ पे अभी इसको बाय कर लें, क्योंकि ये काफ़ी डाउन प्राइस है इसका। और अगर बिटकॉइन जो है जैसे ही बिटकॉइन करेक्शन लेगा तो ये आपको नज़र आ सकता है ब्लॉकटोपिया $0.013 के करीब। तो आप जो है इस पॉइंट पे भी इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन अगर डंप होगा तभी इस प्राइस पे आपको ब्लॉकटोपिया नज़र आएगा। तो ब्लॉकटोपिया अभी भी जिस प्राइस पे है ये प्राइस बिल्कुल बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इस करेंसी के हवाले से मैं पहले भी कई वीडियोस में इसके मुतालिक बता चुका हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास मौका है इसको परचेस करके होल्ड करने का। बाकी शॉर्ट टर्म में आपने इसको जो परचेस करना है वो करना है $0.0179 के करीब। अगर बिटकॉइन जैसे ही करेक्शन लेगा तो आपकी सेकंड बाइंग होनी चाहिए $0.013 की, और परचेस करने के बाद आपकी जो पहली सेलिंग होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए $0.021 पे, यानी कि 2 सेंट से थोड़े से ज़्यादा अमाउंट पे आपकी पहली सेलिंग होनी चाहिए। और जैसे ही बिटकॉइन जैसे ही अपनी करेक्शन ख़त्म करके थोड़ा सा पंप होने लगेगा तो आपकी सेकंड जो सेलिंग होनी चाहिए पॉइंट की ब्लॉकटोपिया पे वो होनी चाहिए 0.029 सेंट की। अच्छा, ये अभी सेंटों में सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड के ऊपर बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म अगर आप इसको परचेस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको डॉलरों में सेल होते हुए नज़र आएगा, समझ लें। यानी कि आज अगर ये अभी 2 सेंट का है और अगर इस साल के अंदर या अगले साल तक ये $1 से $2 का भी मिसाल के तौर पे हो जाता है। हालांकि ये कम प्राइस बता रहा हूँ मैं, इसकी हाइप ऐसी है कि जैसे ही मेटावर्स का ट्रेंड जाएगा ये मेरे हिसाब से 10 से 20 या $50 पे नज़र आ सकता है। तो अगर एग्जाम्पल अगर ये $1 पे भी चला जाता है तो आप जो है $1 से $2 के करीब भी जाता है तो आप 100 दुगना या 200 दुगना इस ब्लॉकटोपिया की करेंसी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करके भूल जाएं,
चौथी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है मेटा हीरो, जिसका नाम अगर आप किसी भी एक्सचेंज में देखेंगे तो नाम होगा इसका हीरो के नाम से, लेकिन इसका फुल नेम है मेटा हीरो। और मेटा हीरो का जो इस वक्त बाइंग प्राइस है वो है 4 सेंट। इससे नीचे आपको कोई येलो लाइन नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा डीप में आ चुका है। ये जो मेटा हीरो है ये मेटावर्स की बड़ी बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है। माजी में इसने 21 से 25 सेंट को टच किया था और अभी ये 4 सेंट पे नज़र आ रही है। मजीद इससे ज़्यादा इसका डीप मुश्किल ही बने। अगर बिटकॉइन ने करेक्शन ली तो ये 4 सेंट की जगह आपको 3 सेंट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंट पे नज़र आएगी ये करेंसी। ये भी ब्लॉकटोपिया की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इस पर भी बहुत सारी कंपनियों की, बहुत अपर लेवल की कंपनियां जो है इसके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में डॉलरों में नज़र आएगा। तो इसको भी आप जितना परचेस कर सकते हैं उतना परचेस करें। मेरा मशवरा यही होगा कि हीरो टोकन और ब्लॉकटोपिया कम से कम 100 आपके पास होने चाहिए। 100 से 1000 तो आपके पास होने चाहिए दोस्तों। ये सेंटों में है, कम से कम 100,000 तो आप परचेस कर ही लें यार। बहुत ही बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगी। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको अभी इसी प्राइस पे परचेस कर लें 0.04 सेंट पे। और इसको आपने जो सेल आउट करना है, इसका पहला आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए 0.06 सेंट पे, और इसका दूसरा सेलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए 0.07 सेंट का। क्योंकि बिटकॉइन जैसे ही पंप लेने लगेगा तो ये आपको जो है अपने रेसिस्टेंस पॉइंट क्रॉस करते हुए नज़र आएगी ये करेंसी। तो जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा पंप होगा तो आप आराम से इसको 6 सेंट पे सेल कर सकते हैं। बिटकॉइन जैसे ही मजीद पंपिंग की तरफ जाएगा तो ये बासानी आपको जो है वो 10 सेंट पे जल्दी नज़र आ जाएगी ये करेंसी। तो आप इसको आराम से जो है 7 सेंट से 10 सेंट के दरमियान शॉर्ट टर्म में सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको डॉलरों में नज़र आएगी करेंसी। तो आप कोशिश करें इसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको अभी परचेस कर लें। और पहला जो आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो 6 सेंट, दूसरा सेलिंग पॉइंट आपका 7 सेंट, तीसरा सेलिंग पॉइंट आपका 9 सेंट होना चाहिए और चौथा सेलिंग पॉइंट आपका 10 सेंट होना चाहिए। अगली जो क्रिप्टो करेंसी है मेटावर्स की वो है गाला। गाला करेंसी जो है, गाला टोकन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मेटावर्स का। ये गेमिंग प्रोजेक्ट है और मेटावर्स का। और इसको अगर आप देखें तो ये अभी माजी में बहुत अच्छे पंप पोजीशन पे गई थी। ये 80 से 25 सेंट के करीब तक गई थी ये करेंसी। लेकिन अभी इसका इस वक्त करंट प्राइस अगर देखें तो ये 22 सेंट पे चल रही है। गाला वैसे ही काफ़ी डीप करेक्शन में है, लेकिन मार्केट में जैसे ही मेटावर्स का जैसे ही ट्रेंड आएगा तो गाला भी आपको डॉलरों में बासानी नज़र आएगी ये क्रिप्टो करेंसी। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। टॉप 100 करेंसियों में इसका शुमार होता है गाला का। तो गाला टोकन जो है मेटावर्स की करेंसी होने के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री का एक हब भी है। तो इसका जो एक पंपिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे पंप होगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो परचेस करें ही करें। शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी थोड़ी सी गाला जो है इसी पॉइंट पे परचेस कर लें। इसका प्राइस है 22 सेंट के करीब। तो अभी 22 सेंट के करीब आप इसे परचेस कर सकते हैं। बिटकॉइन जैसे ही करेक्शन लेगा तो आपको गाला जो है वो नज़र आएगा 17 सेंट पे और 15 सेंट पे। तो आपकी जो नेक्स्ट बाइंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए गाला की 17 सेंट की, और तीसरी बाइंग लिमिट बाय लिमिट होनी चाहिए आपकी 15 सेंट की। लेकिन ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के करेक्शन लेने पे, क्योंकि बिटकॉइन अगर करेक्शन लेगा तो गाला आपको इन 3 पॉइंटों पे मजीद नज़र आएगा। और गाला अगर आप इस पॉइंट पे भी परचेस कर लेते हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं है। गाला आप इस पॉइंट पे भी परचेस कर लें। आपका गाला का जो पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए 25 सेंट। 25 सेंट पे आपने पहला अपना जो है वो सेलिंग पॉइंट गाला का रखना है। कोशिश करें कि जब तक मार्केट करेक्शन की पोजीशन पे है तो आप अपने टोटली गाला टोकन जो है वो पहले पॉइंट पे ही सेल आउट करें। और मेटावर्स की जितनी भी करेंसियाँ हैं उन्हें ज़्यादातर पहले ही पॉइंट पे सेल आउट करें जब तक मेटावर्स फुल ट्रेंड में नहीं आ जाता है मार्केट में। और जब मार्केट में फुल ट्रेंड में मेटावर्स आ जाएगा तो आप देखेंगे कि और करेंसियाँ शायद पीछे रह जाएं। मेटावर्स की करेंसी बहुत ज़्यादा हाइप में प्रॉफिट बना रही होंगी। तो आप पहला जो सेलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए गाला टोकन का वो 25 सेंट होना चाहिए। इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करके गाला ऊपर जाने लगे, क्योंकि बिटकॉइन जैसे ही पंप होगा तो गाला भी पंप होने लगेगा, तो आपका सेकंड जो है वो सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 28 सेंट का।
और इस पॉइंट को अगर गाला क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है तो अगला आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए गाला टोकन का 31 सेंट। और इस पॉइंट को भी अगर गाला इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऊपर जाने लगे तो आपका नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट होना चाहिए 39 सेंट, यानी कि 39 सेंट आपका जो है लास्ट सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन जो है करेक्शन की पोजीशन पे है, तो आप जो है बाई लिमिट के ऊपर फोकस करें और थोड़े बहुत गाला जो है अभी 22 सेंट पे परचेस कर लें। लास्ट क्रिप्टो करेंसी जो है शिबा इनो। शिबा इनो का अगर इस वक्त करंट प्राइस देखें तो वो है 0.00002434 USDT, यानी कि बहुत ही कम इसका प्राइस है इस वक्त। शिबा इनो जो है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है काफ़ी टाइम से। माजी में फरवरी के महीने में शिबा इनो ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और इसने एक अच्छा पंप लिया था। शिबा इनु के शॉर्ट टर्म ट्रेड के हवाले से यही कहूँगा कि आपने पहले जो शिबा इनु की बाइंग लिमिट लगानी है वो आपकी पहली होनी चाहिए 0.00002230, यानी कि पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, 4 जीरो के बाद आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए बाइंग की वो होनी चाहिए 2230 शिबा इनु की। बकिया 50% जो आपने शिबा इनु की बाई के लिए अमाउंट रखा हुआ है वो आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए 0.4 मरतबा जीरो के बाद 1704। ये आपका बाइंग लिमिट होनी चाहिए शिबा इनु। और मुझे ज़्यादातर चांस है कि शिबा इनु जो है ये लास्ट वाली लिमिट को फ़ौरन टच कर जाएगा, क्योंकि शिबा इनु की जो टीम है वो थोड़ी सी सुस्त तरीके से वर्किंग कर रही है, तो शायद बिटकॉइन थोड़ा सा पंप कर जाए लेकिन शिबा इनु ज़्यादा पंप ना कर सके। तो शिबा इनु आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पॉइंट पे परचेस कर लें। शिबा इनु के बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं, अब शायद इस साल के मिड में आ जाएं या इस साल के इख्तिताम में आ जाएं या 2023 में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही शिबा इनु के जो प्रोजेक्ट उनकी टीम लॉन्च करने वाली है वो जैसे ही मार्केट में आएंगे तो शिबा इनु आपको बहुत अच्छे प्राइस पे नज़र आएगी। शिबा इनु को लोग को जो बहुत सारे दोस्त हैं वो इस वक्त शायद इग्नोर करते हैं ये सोच के कि ये एक मीमी करेंसी है। मीमी करेंसी ऐसी फ़न के लिए बनाई जाती है, ये भी एक तरीके से फ़न के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब जो इसके पीछे टीम है ना वो इसके ऊपर जिस तरीके से वर्किंग कर रही है तो आप इस बेकार करेंसी को भी ये कह सकते हैं कि ये भी एक करामत करेंसी साबित होगी वक्त के साथ साथ। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कुछ ना कुछ शिबा इनु तो लाजमी परचेस कर लेने हैं और करके रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको डोज कॉइन की तरह एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आपको ये 2 पॉइंट बेहतर हैं, इन 2 पॉइंट को ही आपने कंसीडर करना है। जैसे इन 2 पॉइंटों पे आप अपने शिबा इनु को परचेस कर लें तो आपका सेलिंग पॉइंट पहला होना चाहिए 0.4 मरतबा जीरो के बाद 2864 पे, ये पहला पॉइंट आपका होना चाहिए। और बिटकॉइन जैसे ही अच्छे पंप की तरफ जाएगा तो शिबा इनु आपका नेक्स्ट टारगेट जो सेलिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 0.4 मरतबा जीरो के बाद 3514। इस पॉइंट पे आपने अपने बकिया शिबा इनु सेल कर देने हैं। शिबा इनु शायद अभी बीच में कभी भी एक हाई पंप क्रिएट कर सकता है, तो शिबा इनु के ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है, क्योंकि इनके मार्केट की जो इनकी जो टीम है ना बैकअप टीम, वो अभी हाल ही के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने वाली है। अब वो किस दिन करेगी उन्होंने कोई तारीख डिसाइड नहीं की है, ना उन्होंने अपनी कोई क्या कहते हैं मेंबर से कोई चीज़ शेयर की है जो पब्लिक इन्वेस्टर है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी भी वो अनाउंसमेंट कर दे तो शिबा इनु आपको एक अच्छे पंप की तरफ नज़र आएगी करेंसी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए एक फ़ायदेमंद रही होगी। बाकी जो दोस्त मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी की बाइंग लिमिट और सेल लिमिट जानना चाहते हैं तो वो ये रेड कलर की लाइनें देख रहे होंगे। आप अपने ट्रेडिंग व्यू की अकाउंट को जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये लाइनें शो नहीं होती हैं, लेकिन मेरे पास ये लाइनें इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि मैंने अपने इस अकाउंट में एक इंडिकेटर बनाया है और उस इंडिकेटर में मैंने कुछ कोडिंग की है। उस कोडिंग की मदद से ये लाइनें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं यहाँ पे जो भी करेंसी इस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे सर्च करूँगा उन तमाम करेंसियों का जो है वो सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट मुझे इन लाइनों के ज़रिए मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत सारे दोस्त जब भी कोई ग्राफ ओपन करते हैं तो उन्हें सपोर्ट की लाइन लगानी पड़ती है, रेसिस्टेंस की लाइन लगानी पड़ती है और बहुत सारी लाइनें मिस कर जाते हैं लोग, तो वो उनकी जो ज़्यादातर ट्रेड है वो फेल हो जाती हैं।
मैं ये लाइनें जो है वो 1 दिन के चार्ट में भी चेक कर सकता हूँ, 1 घंटे के चार्ट में भी चेक कर सकता हूँ, 4 घंटे के चार्ट में भी चेक कर सकता हूँ। और जिस आईडी में ये जो प्रोग्रामिंग की गई है उस आईडी को मैं चाहे मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करूँ, लैपटॉप पे यूज़ करूँ, टैबलेट पे यूज़ करूँ, मुझे सेम यही जो लाइनें हैं वो वहाँ पे भी शो होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने 1 दिन का चार्ट ओपन किया हुआ है तो 1 दिन के चार्ट के हिसाब से बाय और सेल जो है मुझे लाइनें यहाँ पे शो हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे इस चार्ट को कर देता हूँ 4 घंटे का, तो 4 घंटे के हिसाब से जो बाय और सेल की लाइनें बनती हैं वो मुझे इस प्रोग्रामिंग के ज़रिए मिल जाती है। जो दोस्त चाहते हैं कि उनके भी ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में ये लाइनें शो हों तो वो इस कोडिंग के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी मैं एक माइनर सी फीस लूँगा और आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे ये प्रोग्रामिंग करके दे दूँगा। आप अपने उस अकाउंट को चाहे लैपटॉप पे, चाहे मोबाइल पे, चाहे टैबलेट पे यूज़ करें, आप जब भी किसी भी करेंसी के चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको ये लाइनें आपके अकाउंट में शो होंगी। लेकिन याद रखें ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू या कहीं पे नहीं मिलेगा। ये कोडिंग के ज़रिए बनाया गया इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का नाम मैंने अपने नाम पे ही रखा है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको शो होगा, ये मैंने नाम रखा है KZ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बोर्ड। ये मैंने अपनी वजह से नाम रखा है। अगर मैं इसको हेडन कर दूँ तो लाइनें यहाँ पे शो नहीं होंगी और इसको अगर शो करूँ तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर ये मेरा खुद का बनाया गया इंडिकेटर है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू या कहीं और पे नहीं मिलेगा। बाकी मज़ीद लर्निंग के हवाले से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। कुछ मसरूफियत मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं तो इंशाल्लाह अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चैनल पे मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने के हवाले से आपके लिए मैं मज़ीद वीडियोस बनाने वाला हूँ। वीडियो अच्छे लगा करें, लाइक कर लिया करें, पहली मरतबा वीडियो लाइव देखा करें ताकि वीडियो पे व्यूज़ आएँ और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर करा करें ताकि उन्हें भी मालूमात मिले। शुक्रिया।